हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की। जैसे कि आप देख रहे हैं, अनुपमा सीरियल में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक दिखाया जा रहा है, जहाँ पे अनुपमा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि अब वो क्या फ़ैसला ले। और वहीं जितने भी घर वाले होते हैं, बापूजी और ईशानी, सब लोग माही की साइड से बोलते हैं और प्रेम और राही के प्यार को गलत ठहरा रहे हैं। वहीं तोशु और बा जो होते हैं वो कहते हैं कि ये अनुपमा जो भी करेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राही के फ़ेवर में ही करेगी। वहीं फिर बापूजी अनुपमा का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम लोग को ना तो राही का और प्रेम का जो भी चल रहा है वो अच्छा लग रहा है, ना ही तुम लोग को जो माही का और प्रेम की शादी हो रही थी वो अच्छी लग रही थी। इसलिए जो भी होगा होने दो, इसमें सब ईश्वर की मर्ज़ी है। जिससे फिर अगले एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि कैसे जो राही होती है वो अनुपमा को समझाती रही है। फिर उसके बाद में अनुपमा जो है वो राही को सपोर्ट करती है और उसे कंसोल करने का ट्राई करती है। और राही जो है वो उसे बस कहती है कि अगर हमने सच्चा प्यार किया है तो हमें उस प्यार को त्यागने की भी हिम्मत है। इसलिए अगर आप जो भी माही के फ़ेवर में भी फ़ैसला लेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको जो सही लगे वो कीजिए। ये सब बोलकर राही वहाँ से चली जाती है। और वहीं पे फिर अनुपमा जो है वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि अब वो क्या फ़ैसला लेगी। और जितने भी घर वाले होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं सुनने के लिए कि अब अनुपमा क्या करेगी। ख़ासकर जो माही और ईशानी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं इस बात को लेके कि अब जो अनुपमा है वो किसके साथ सही करेगी और किसके साथ गलत करेगी। उसके बाद जो है अनुपमा जो अपने कमरे में से बाहर निकल कर आती है, तभी वो प्रेम और जितने भी घर वाले होते हैं वो उसे एकदम शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं और जानने की ट्राई करते हैं कि आखिर इतना समय लेने के बाद अनुपमा ने क्या फ़ैसला किया। वहीं पे अनुपमा जो है वो सबको देखती है एक बार और सभी की तरफ देखकर अपना फ़ैसले को जो भी होता है उसे मन ही मन सोचती है। वहीं ईशानी और माही जो हैं वो ईशानी और पाखी जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैसे अनुपमा जो है वो किसका फ़ेवर लेगी। और वहीं जो माही होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि फ़ैसला किसके पक्ष में होगा। और जो भी जितने भी घर वाले होते हैं, इवन किंजल भी होती है, उसको भी अनुपमा को सपोर्ट करने का मन करता है और इवन वो करती भी है। और वहीं राही, प्रेम और जितने भी घर वाले हैं वो सब के सब अनुपमा के बोलने का वेट कर रहे हैं। तभी ये दिखाया जाता है कि माही जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वहीं पर फिर जो अनुपमा जो है वो अपना फ़ैसला सुनाती है कि वो प्रेम और राही के जो भी प्यार है उसे एक्सेप्ट करती है। और उसके बाद में जितने भी घर वाले होते हैं वो सब एकदम शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। वहीं बापूजी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जो माही होती है उसका एकदम पारा ही हाई हो जाता है और उसका दिमाग एकदम से चलना बंद कर जाता है। वहीं पे फिर जो बा होती है वो माही को सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारा जो भी फ़ैसला है वो बिल्कुल ही गलत है अनुपमा। तो फिर बापूजी उसकी साइड लेते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी ने जो भी फ़ैसला किया एकदम सही किया है। और जो अनुपमा है वो कहती है कि जैसे कान्हा जी को राधा जी नहीं मिली थी तो मैं उनसे प्यार वो वही करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। अगर मुझे पता है कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं उनका साथ दूँगी। और इसमें किसी को चाहे वो अच्छा लगे चाहे वो ख़राब लगे। और अगर मैंने इन दोनों का साथ नहीं दिया तो इससे ना तो मैं खुश रह पाऊँगी, ना माही और ना ही प्रेम और राही। इसलिए मैं 4-4 ज़िंदगियों की खुशी नहीं छीन सकती। इसलिए मेरा जो भी सपोर्ट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राही और प्रेम के लिए होगा। वहीं पे जो परी होती है और अंश, परी जो होती है वो तो खुश होती है, लेकिन अंश जो होता है वो एकदम से शॉक होता है कि अनुपमा ने ये क्या फ़ैसला दिया। तभी वहाँ पे प्रेम और राही का हाथ जो है एक दूसरे के साथ रखती है। उसके बाद में प्रेम और राही एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन खुश होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोग के मन में ऐसी डर है कि माही अब क्या करेगी। और माही को सबसे ज़्यादा इसका जो भी है वो ठेस पहुंचा है। और माही जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनुपमा को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि अब तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है, आपको मैंने माँ कहा वो सबसे बड़ी मेरी गलती थी। जिससे कि अनुपमा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास और अदर कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद में माही जो है वो उस वहाँ से निकल कर अपने कमरे में आ जाती है और जो मिरर पे उसने तस्वीर लगाई होती है उसे वो देखती रहती है। उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी वहाँ पर अनुपमा जो होती है वो आती है और उसे ट्राई करती है बात करने का, लेकिन जो माही होती है वो बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोलती है उस टाइम। तभी माही जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मिरर में देख रही होती है अपनी फ़ोटो। तभी अनुपमा जो है उसे दूर से बोलती है कि
कि मुझे कुछ बात करनी है, क्या मैं आ जाऊँ, तो भी वो कुछ नहीं बोलती है। तो अनुपमा जो होती है वो आती है उसके पास में और उसे बताती है कि अभी तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अगर तुम्हें मेरी बात अभी नहीं समझ में आएगी, अगर तुम ठंडे दिमाग से कुछ टाइम बाद इस सब को सोचोगी कि मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं सही हूँ। इतना बोलकर जो अनुपमा है वो माही को समझाने का ट्राई करती है कि वो इतने गुस्से में मत ले और आराम से सोचे। वहीं जो माही होती है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने को देखती रहती है मिरर में। उसके बाद में यहाँ पे दूसरे भाग में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो अनुपमा के कन्फेस करने पर कि हाँ ये लोग सही हैं, राही और प्रेम, कैसे प्रेम जो है वो अपने जो भी वो लोग का रोमांटिक सीन चल रहा होता है, तभी जो प्रेम होता है वो सुबह-सुबह उठता है और अपनी आँखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे पहले जो है राही को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही आँखें खोलूँगा। उसके बाद में राही जो है वो उससे क्वेश्चन करती है, अगर तुमने अभी तक आँखें बंद की है तो तुमने मुझे फ़ोन कैसे किया? तो जो प्रेम है उसके रिप्लाई में वो बताता है कि मैंने एआई जनरेटर से वॉइस मैसेज करके तुमको कॉल किया, लेकिन क्या हुआ, तुम जल्दी से बाहर आओ और अब इतना वेट मत कराओ, क्योंकि अभी भी मैंने जितने भी रिश्ते हुए हैं हम दोनों के, उसमें हमेशा मैंने ही डिसाइड किया है और तुमने तो कुछ आज तक बोला ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कैसे सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, तभी जो अंश है वो बाबूजी के साथ मजाक करता है और कहता है कि अब मैंने देखा कि आप किसी की फ़ोटो ले रहे थे। तभी जो लीला बहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपने मेरी फ़ोटो तो कभी नहीं ली। तब बापूजी उसे समझाते हैं कि अरे लीला, मैं तो तुम्हारी फ़ोटो रोज़ ही लेता हूँ। और ये सब देखकर जो उसके बाद में अनुपमा जो है सब देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और खुश भी हो रही होती है। और वहीं जो प्रेम है वो राही का वेट कर रहा होता है आँखें बंद करके, तभी राही जो है वो बाहर आती है और उसकी नज़र उतारती है। उसके बाद में जो प्रेम और राही का रोमांटिक सीन चल रहा होता है, तभी वहाँ पर माही की बीच में एंट्री हो जाती है। जो प्रेम है वो माही से कहता है कि तुमने आज तक कभी भी कन्फेस नहीं किया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तभी जो राही होती है वो वहाँ से भाग जाती है और वो छुपने का ट्राई करती है ताकि उससे हम प्रेम ढूंढ ना पाए। तभी वहाँ पर बीच में जो माही है वो आ जाती है और टकरा जाती है प्रेम से। उसके बाद में जब प्रेम अपनी आँखें खोलता है तो वो माही को सामने खड़े देखता है। उसके बाद में माही जो है वो पीछे टर्न होके देखती है तो राही जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तभी वो सिर्फ प्रेम से इतना कहती है कि आई एम सो सॉरी कि मैं आप दोनों के बीच में आ गई। तभी जो राही होते हैं और प्रेम होते हैं दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये माही का क्या हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि कैसे अब प्रेम की माँ की एंट्री होगी, जो कि कोठारी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और उसके बाद में ये दिखाया जाएगा कि सबसे पहले जो अनुपमा है वो उसकी माँ से मिलेंगी। सो आगे के लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक